देखिए हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं टेंस। टेंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में काल। क्या बोलिएगा? बोलिएगा नहीं, फिर से सुनते जाइए। टेंस को हम लोग अगर देखें तो आपको सबसे मैं पहले बात बता दूं कि टेंस जब इंग्लिश भाषा जब जन्म हुआ था उस समय आपको टेंस नामक कोई शब्द ही नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश को जन्म देने वाला जो लोग है वो आपको जर्मन लोग है, और जर्मन लोग को बोला जाता था एंग्लो सैक्सन। तो एंग्लो सैक्सन ने इस क्या कहते इंग्लिश भाषा को जब जन्म दिया उस समय इंग्लिश भाषा में कोई टेंस नामक शब्द नहीं था। तो एक लैटिन भाषा हुआ करता था, एक लैटिन वर्ड था, लैटिन लैंग्वेज में लैटिन वर्ड था आपको टेम्पस, वर्ड था टेम्पस, और इस टेम्पस का मतलब होता था आपको टाइम, यानी टेम्पस का मीनिंग होता था टाइम। यानी हम लोग यहाँ पर ऐसे याद रख ले कि टेंस की उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है, जिस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। अब यहाँ पर हम लोग देखने जाए तो हमारा दो गो मीनिंग आ जाता है, यानी कि दो कंसेप्ट आ जाता है, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। तो ग्रामर में लिया गया टेंस, और टाइम था आपको लैटिन वर्ड यानी लैटिन लैंग्वेज में, जिसका मतलब टेम्पस वर्ड था, और टेम्पस का मीनिंग हुआ करता था टाइम। जब इंग्लिश भाषा में आया तो इंग्लिश लैंग्वेज में आने के बाद इसका दो गो कंसेप्ट बन गया, टाइम एंड टेंस। बहुत जगह आप जाइएगा टीचर लोग बता देते हैं कि टाइम और टेंस में कोई अंतर नहीं होता है, बट आप ऐसे समझ लो कि टाइम और टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो टाइम एक शॉर्ट पीरियड है जो एक क्षण एक पल में बदल जाएगा, और टेंस एक क्षण या एक पल में बदलने वाले कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर टेंस जो है किसी भी काम को जब तक यानी वो काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपका टेंस नहीं चेंज होगा। टेंस आपको वर्क से रिलेटेड है, यानी किसी काम को करने में हमको जितना टाइम लगेगा, जितना समय लगेगा, वही समय हमारा वही चीज हमारा क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। और टाइम को अगर आप देखने जाइएगा तो टाइम को काम से मतलब नहीं है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तभी पढ़ाने का मेरा काम खत्म नहीं हुआ, बट इतना चीज को मैंने लिख दिया तो ये लिखने में टाइम खत्म हो गया। तो जब टाइम के कंसेप्ट में जाएंगे तो ये चीज जो लिख दिए वो हो गया पास्ट टाइम। अब जो नेक्स्ट चीज हम लिखने वाले हैं वो चीज हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। अब जब लिखेंगे, जब लिखते रहेंगे तब हो जाएगा प्रेजेंट। अब जब हम लिखने वाले यानी कि अभी लिखे नहीं है बल्कि हम लिखेंगे, यानी तीन कंसेप्ट को पहले से समझ लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है पास्ट, अब हम यहाँ पर बता दे जैसे ये, तो अभी मैं लिख रहा हूं टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट। अब यहाँ पर जो मैंने अभी जब तक ये मेरा मार्कर यहाँ पर चल रहा था तब तक ये टाइम हमारा प्रेजेंट था, और यहाँ तक जो मैंने लिख दिया वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो और हम बताने वाले हैं वो हमारा टाइम के सेंस में कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर टाइम में चल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि टाइम को ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, यानी वहां पर आपको काम खत्म हुआ या खत्म नहीं हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन टेंस में अगर हम बात करें तो जो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं ये सारा का सारा चीज हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पढ़ाने में जो मेरा समय लगना अब चालू हुआ है अभी वो मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात वो समय समाप्त नहीं हुआ है। तो टेंस क्या कहता है, किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और टाइम की बात करें तो यहाँ पर उसको काम से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक क्षण या एक पल में बदल जाएगा जबकि टेंस एक क्षण या एक पल में नहीं बदलेगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10 सालों से पढ़ रहा है, अब 10 साल से पढ़ रहा है तो जनरल वे में अगर सोचेगा तो 10 साल उसका पास हो जाता है, तो टाइम में तो वो रियल में पास हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको टेंस में जब हम लाएंगे तो 10 साल पहले जो पढ़ाई चालू किया, पढ़ने का जो काम चालू किया, वो 10 साल से लेकर अब तक उसका काम समाप्त नहीं हुआ है,
और जब तक उसका काम समाप्त नहीं होगा वह टाइम वो चीज चला जाती, वो वर्क कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट में चल जाएगा। मतलब वो टेंस कौन हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, क्योंकि वह काम अब तक समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कोई बच्चा +2 में पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, 11 या 12 में पढ़ रहा है, अब मान लो 10 साल वो पढ़ाई किया मैट्रिकुलेशन का, तो 10 साल जो मैट्रिकुलेशन किया तो मैट्रिकुलेशन में उसका काम जो लगा वो काम समाप्त हो गया, यानी वो मैट्रिक में पढ़ाई का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैट्रिक में काम कंप्लीट हो गया यानी पढ़ाई का काम, तो वो जो टाइम होगा वो उसके लिए पास्ट टेंस हो जाएगा। अब वो 11-12 कर रहा है यानी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है, तो इंटरमीडिएट भी मान लो वो 2 सालों से पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में है वो 2 साल से पढ़ रहा है, तो वो 2 साल में जो पढ़ाई चालू किया +2 का 11-12 का, वो पढ़ाई अब तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं होने का मतलब वो चल जाएगा प्रेजेंट टेंस में। अब वो आगे जाकर ग्रेजुएशन करने वाला या फर्दर आपको जो भी कंपटीशन का तैयारी करेगा, तो वो काम अभी उसका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो काम उसका कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो क्षण या पल में बदल जाएगा, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो क्षण या पल में नहीं बदलेगा। यानी इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं, जो ये हमारा टाइम है, इस टाइम को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में। पहला वाले को हम लोग क्या दे देंगे, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। दूसरा वाले को हम लोग क्या दे देंगे, पास्ट टाइम। और तीसरा वाले का नाम हम लोग दे देंगे फ्यूचर टाइम। अब फर्दर इसका कोई डिवाइड नहीं होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा। इसलिए नहीं डिवीजन होगा क्योंकि खुद ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड का होता है। ये पास्ट टाइम खुद 1 सेकेंड 2 सेकेंड का है, फ्यूचर टाइम खुद 1 सेकेंड 2 सेकेंड का है। 1 सेकेंड में काम चालू कर देंगे तो वो 1 सेकेंड हमारा फ्यूचर टाइम हो जाएगा। तो खुद ही यहाँ पर कोई पीरियड नहीं है, इसलिए प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम का कोई भेद नहीं होता है। अब आता है टेंस। टेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट तो है। क्यों ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक कोई काम समाप्त नहीं होगा टेंस हमारा नहीं बदलेगा। यानी उस अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल से डिफिनेशन, टाइम इज, यहाँ पर सीधा सा लिखिए टेंस को, टाइम इज टेकन, ऐसे कह सकते हैं, टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। सिंपल छोटा सा डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या कहता है, टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन, यानी जो काम हो रहा है और उस काम करने में जो हमारा समय लग रहा है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट मैं कर दूं कि किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर मैं 10 सालों से कोई काम कर रहा हूं, अगर मेरा वो काम खत्म नहीं हुआ है तो वो 10 साल मेरा प्रेजेंट होगा, क्योंकि उस काम करने में समय जो लगा वो समय अभी खत्म नहीं हुआ है, और समय खत्म नहीं हुआ इसका मतलब वो कहाँ हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टेंस से आती है टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, यानी किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टेंस को डिवाइड करें, अगर टेंस को हम लोग डिवाइड करें तो टेंस को डिवाइड करने पर वो भी 3 पार्ट में आ जाता है। टेंस का भी क्या गो भेद हो जाता है, 3 गो भेद हो जाता है। पहला वाले को हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा वाले को नाम हम लोग क्या देते हैं, पास्ट टेंस। और थर्ड वाले को नाम हम लोग देते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। यानी इस आधार पर आप देखो तो टेंस का 3 गो भेद होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पर अब एक चीज आता है, प्रेजेंट टेंस को अगर आप देखिएगा तो कोई भी काम जो अभी चलता है या चल रहा है या अभी जो हुआ है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट टाइम का बोध कराएगा। प्रेजेंट टेंस किसका बोध कराएगा, प्रेजेंट टाइम। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। पास्ट टेंस किसका डिनोट करेगा, पास्ट टाइम का। फ्यूचर टेंस किसका डिनोट करेगा, फ्यूचर टाइम का। अब जैसे आप देखिएगा
तो प्रेजेंट टेंस मतलब आप वर्क को अगर देखने जाइएगा तो आप ऐसे कह सकते हैं आई प्ले, आप ऐसे भी कह सकते हैं एम प्लेइंग, आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव प्लेड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग, आप ऐसे करके। यानी ये कह रहा है कि आई प्ले मैं खेलता हूं, आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूं, आई हैव प्लेड मैं खेला या मैं खेला हूं यानी मैं खेल चुका हूं, और आई हैव बीन प्लेइंग मतलब मैं खेलता रहा हूं, पहले भी खेल रहा था और अभी भी खेल रहा हूं। तो आप देखोगे तो प्रेजेंट टेंस में हमारा काम की 4 गो अवस्था बनता है। जैसा बहुत सारे ग्रामर में आप देखोगे या बहुत सारे टीचर डायरेक्ट बता देते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होता नहीं है, बल्कि जो काम हो रहा है, वर्क जो हो रहा है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में वर्क की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। तो वर्क की जो 4 गो अवस्था बन रहा है, इस अवस्था के आधार पर हम लोग प्रेजेंट टेंस को क्या भाग में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं देयर आर 4 kinds of present tense. There are 4 kinds of present tense. According, ये important है, according their, a state of action. यानी उसमें जो कार्य की जो अवस्था होता है, उस कार्य की अवस्था के आधार पर प्रेजेंट टेंस को क्या भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। ऐसे सीधे 4 भाग में नहीं बांटे हैं। जो प्रेजेंट में काम की 4 गो अवस्था बना, उस अवस्था के आधार पर हम लोग उसको क्या भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। पहला वाला जो हमारा स्टेट बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड इसका हो जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड हो जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और थर्ड हो जाता है जो तीसरा काइंड है चलिए हम लोग इसका थर्ड काइंड देखते हैं। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कुल होता है हमारे पास 4। एक बार मैं फिर से चारों का नाम रिपीट कर देता हूं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका दूसरा नाम इम्परफेक्ट भी होता है, तीसरा नाम का प्रोग्रेसिव भी होता है। तीन नाम से हम लोग उसको जानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और थर्ड जो काइंड होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो काइंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको बताएगा कि कोई भी काम, यहां पर जरा नोटिस कीजिएगा इसमें कौन सा काम आता है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग वैसे वर्ग को डालते हैं
या वैसे सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें काम कहते समय जारी नहीं होगा। ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। कहते समय जारी होगा तो वो कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो ये यहाँ पर ऐसा सेंटेंस होगा जो कहते समय जारी हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो होता हमेशा है, यानी प्रेजेंट में वो काम अभी आप छोड़े भी नहीं है। जैसे एक बात बता दूं, एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई आदमी गया शादी करने, कोई लड़का शादी करने गया, और वो शादी करने गया तो लाजमी सी बात, वो तो गया हुआ शादी करने। लेकिन अगर उससे कोई वहां पर घर वाला पूछेगा कि बुआ, लड़का कैसे पूछेगा बुआ तुम करते क्या हो, तब ऐसा थोड़ी वो कहेगा कि हम शादी करने आए हो, चाहे शादी कर रहे हैं। नहीं, शादी और जिंदगी भर शादी थोड़ी करेगा, कुछ वर्क भी करेगा। तो वहां पर वो अपना बताएगा पेशा, कि वहां पर वो करता क्या है। वो ये पूछा कि तुम करते क्या हो, ये नहीं पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। हाँ, जब पूछेगा क्या करो तो कहेगा कि शादी कर रहे हैं, क्योंकि बेचारा उस समय तो शादी कर रहा है। लेकिन उससे जब पूछता है कि तुम क्या करते हो, इसका मतलब उससे उस समय उसकी पेशा पूछा जा रहा है, उसका वर्क पूछा जा रहा है, उसका व्यापार पूछा जा रहा है। तो उस समय यानी कि सिंपल प्रेजेंट ऐसे ही सेंटेंस का बोध कराता है जो कहते समय काम जारी हो या न हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन वो होता हमेशा है। जैसे मान लो मेरा काम है पढ़ाने का, लेकिन मैं रास्ते पे कहीं जा रहा हूँ, कोई आदमी मुझे हाथ दिया, बाइक को भाई रोकिए, रोक दिए। अब वो हमसे पूछेगा कि आप करते क्या है, तो थोड़ी हम कहेंगे कि हम बाइक चला रहे हैं। वहां पर मैं वो अपना पेशा बताऊंगा, बिजनेस बताऊंगा, काम बताऊंगा। भले वो कहते समय मेरा काम जारी नहीं है, लेकिन मेरा काम जो हमेशा मैं काम करता कौन हूं, तब पढ़ाने का काम करता हूं। तो सिंपल प्रेजेंट से ऐसे वर्ग का बोध होता है जो कहते समय जारी हो या ना हो, लेकिन वह काम होता वर्तमान में है। जैसे कोई आप बच्चा से पूछेगा क्या तुम खाते हो, तो भाई जरूरी नहीं कि कहते समय वो खा रहा हो, लेकिन बच्चा खाता तो है, खाना से संन्यास तो नहीं लिया है। हाँ, आज अगर सचिन तेंदुलकर से जाकर पूछेगा क्या आप खेलते हैं, तो वो बोलेगा नहीं खेलते हैं, क्योंकि कहते समय उसका काम जारी नहीं है। हाँ, अगर वहां पर जाकर आप पूछ देगा विराट कोहली से, अभी वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर मान लीजिए अपना मजा, सॉरी होटल में बैठ के एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन तुम उससे पूछोगे कि क्या करते हो, तो वो यही बोलेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो कहते समय भले वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो काम हमेशा होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। और चलिए और भी सेंटेंस एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यहां पर ऐसे सेंटेंस को हम लोग डालेंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब वो सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं यहां पर बता क्या रहा था, तो सिंपल प्रेजेंट क्या कहता है कि यहां पर आप ऐसे समझ लो, मैथमेटिशियल फैक्ट, जो गणितीय तथ्य होता है। अब जैसे समझ लो एक मैथ कहता है कि 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 4 होता है तो हमेशा होता है। ये हमेशा और हमेशा कहा जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अगर कोई ये कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो कहीं न कहीं ये सेंटेंस ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि कुछ देर के बाद ये रुक जाने वाला है, कुछ देर के बाद ये बंद हो जाने वाला है। जब वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो वो घूमती है, उसका हमेशा वो हर समय का वर्क है। कौन सी का, पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने का। तो ये चला जाएगा कहाँ, सिंपल प्रेजेंट में। अब इसमें कुछ हम ऐसे सेंटेंस बताते हैं, जैसे कहीं कहीं कोई आदमी किसी को कह देगा ये मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, ये सेंटेंस है। या कोई कहता है कि वह तुमसे नफरत कर रहा है, वह तुमसे नफरत कर रहा है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सारे लोग आपको चला जाएगा कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसके सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ रहा रही, और लोगों को लगता है क्या रहा रही है, तो चल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बट वो गलत हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए गलत होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति से अगर कोई प्यार करता है, तो प्यार करना कोई वर्क नहीं कि वो जारी है, वो एक फीलिंग होता है, एक अनुभव होता है। और मैंने बताया कि आदत, मैथमेटिशियल फैक्ट, अनुभव, विचार, वो हमेशा कहाँ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में।
मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मुझे किसी से नफरत दुश्मनी होगा तो भले मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा उसके लिए नफरत होगा। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं भले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में हमेशा प्यार रहेगा। यानी ये कोई वर्क नहीं है कि हम उस वर्क को करते हैं, बल्कि ये क्या है, अनुभव है, फीलिंग है। इसलिए इस सेंटेंस को हमेशा हम लोग कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। इसलिए इसका बेहतर सेंटेंसेस हो जाएगा कौन चीज, आई लव यू, बस इतना ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। या इसको आप सीधा कहिएगा, ही हेट्स यू, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। न कि हम ये बोल देंगे ही इज हेटिंग यू, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो अब आइए, तो अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में जान गए कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंस होता है जो कहते समय जारी हो या न हो, बट वर्तमान समय में होता है। इस आधार पर हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में, इट डिनोट्स, क्या कह सकते हैं, इट डिनोट्स द वर्क इज completed, the work is completed in present time, in present time, in a general way, in a general way, but not going on at the time of speaking, at the time of speaking। देखिए डिफिनेशन आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, सफिशिएंट है। इट डिनोट्स द वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम इन अ जनरल वे। इससे इट का मतलब सिंपल प्रेजेंट, यानी इससे आपको ये बोध होगा कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में सामान्य ढंग से चलता है या संपन्न होता है, लेकिन इट बट नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन कहते समय यह काम जारी नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहते समय यह काम जारी होगा, बस यहाँ पर सिर्फ इतना बताएगा कि काम होता है। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आप, जैसे कि मान लीजिए कहीं सेंटेंसेज अगर बनाने जाते हो, ट्रांसलेशन अगर बनाने जाते हो, तो इस सेंटेंस में आपको ऐसा लगा रहता है, ये ता है, क्या लगा रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये लगा रहेगा। तो जहां अगर हिंदी सेंटेंस रह जाएगा तो ये लगा रहेगा, इसका मतलब समझ जाइएगा वो कहाँ हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का अगर टेंस रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो उसको बनाने के लिए हम लोग चर्चा करते पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट। किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद या आपको इंग्लिश सेंटेंस देखेगा तो उसमें सबसे पहले सेंटेंस लिखा होगा, फिर या तो उसमें वर्ब वन दिया होगा या वर्ब वन के लास्ट में आपको एस या ईएस दिया होगा। इसकी चर्चा हम करते हैं, क्यों हम ऐसा लिखते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ेगा कि वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, बट मैं आपको पूरा वर्ब का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो वर्ब वन रहेगा या वर्ब वन के लास्ट में आपको एस या ईएस ऐड किया रहेगा। उसके बाद आपको लग जाएगा कौन सी, ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये आपको आ जाएगा। मैं एक बार इन शॉर्ट में सब टॉपिक को कंसेप्ट कर देता हूँ, टोटल को आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। आप ये मत कहना कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट यानी करता होता है, आप ऐसे मत जाना, नहीं तो कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा जिसमें वो डिफिनेशन आपका फेल कर जाएगा। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, अब इस सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहाँ पर कोई बात सब्जेक्ट ही नहीं होगा। ना सही बात।